तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का रिवीजन करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रिलेटरल्स। तो पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फटाफट। फोर साइड क्लोज फिगर, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इट इज अ फोर साइड क्लोज फिगर। एक फोर साइड क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं तो सबसे स्पेशल केस जो क्वाड्रिलेटरल का होता है वो होता है एक पैरेललोग्राम का। हमने पढ़ा था क्या होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमने ये पढ़ा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स, ये क्या होते हैं आपके, ये इक्वल होते हैं। फिर पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल कैसे बनता है, अगर पैरेललोग्राम का वन एंगल वो 90 डिग्री हो जाए तो आप क्या कहोगे, वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल से स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर इसकी एडजेसेंट साइड, रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाए, अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए, अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो आप क्या कहोगे, ये स्क्वायर है। ये बात हमने पढ़ी थी, ठीक है। इसी तरह से पैरेललोग्राम से रोम्बस कैसे बनेगा, रोम्बस कैसे बनेगा कि अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि बेसिकली ये जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें आपको फिगर्स को ही प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम की बना रेक्टेंगल प्रूव करो, रेक्टेंगल है तो स्क्वायर प्रूव करो, पैरेललोग्राम है तो रोम्बस प्रूव करो। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 इज इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। शो क्या करना है हमें, रेक्टेंगल। जो फिगर शो करनी होती है वही आपको बनानी होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था जो फिगर आपको शो करनी है वही आपको शो करना रेक्टेंगल, तो आप एक रेक्टेंगल ही बनाओगे, आप एक रेक्टेंगल ही बनाओगे। तो ये आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये आपने क्या बना दिया, रेक्टेंगल, दैट इज ए बी सी और डी। अब अगर मैं गिवन की बात करता हूं, व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आ रही है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और आपको कहा जा रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका मतलब इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, इसके जो डायगोनल्स है वो क्या है, इक्वल। तो आप कहोगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल diagonal AC is equal to diagonal BD, in which diagonal AC is equal to diagonal BD। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। Now what we have to prove, हमें प्रूव करना है ये रेक्टेंगल है। To prove we have to prove that ABCD is a rectangle, ये आपको प्रूव करना है। We have to prove that ABCD is a rectangle। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से, जहाँ डाउट होगा वहाँ साथ साथ में क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब आप प्रूफ करोगे, नाउ वी विल स्टार्ट अवर प्रूफ। मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं ए बी सी, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, एंड ट्राइंगल ए बी डी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कहना ही सही था ए बी सी। तो अगर आप ए बी सी में देखो तो देखो ए बी क्या है, कॉमन साइड। ए बी सी में भी ए बी है और ए बी डी में भी ए बी है, तो पहला चीज तो क्या हो गया, ए बी कॉमन है। तो आप क्या कहोगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो रीजन कॉमन, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू दिस, तो आपको गिवन नहीं है। इसके अलावा ए बी से आगे जाता हूं तो बी सी ए डी के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो आपने कहा बी सी, ए बी सी से क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू ए डी। रीजन अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी में हो गया आपका ए सी और बी डी इक्वल है। ए सी किसके इक्वल है, बी डी के। तो आप कहोगे ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपको क्या गिवन है, ये आपको क्या गिवन। जैसी ये चीज इक्वल होगी तो आप क्या कहोगे, विच इंप्लाइज ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज congruent to triangle ABD. Triangle ABC is congruent to triangle ABD.
रीजन क्या होगा, बाय एस एस एस। ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब जो चीज कह रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ट्राइंगल एबीसी में एक एंगल दिखाई दे रहा है मुझे, एंगल एबीसी, और ट्राइंगल एबीडी में इसी तरह से एंगल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखना हो तो वो हो गया एंगल ए। अगर मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूं और इसको एंगल क्या ले लेता हूं, 2, ये एंगल 1 और एंगल 2, तो कैन आई से दैट हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब जो आप चेंजेस करो पहले फिगर में दिखाने हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या हो जाएगा, CPCT। नाउ देखो, जो आपका ये AD है वो BC के क्या है, पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम है। AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज, वेरी गुड, AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 1, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। को इंटीरियर एंगल क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स। अब 2 1 के इक्वल है, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, विच इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, and which implies angle 1 is equal to 90 degree. That is one angle of parallelogram is 90 degree. Therefore ABCD is a rectangle. Therefore ABCD is a rectangle. तो जो भी फिगर आपको प्रूव करनी है, पहले प्रॉपर्टी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि पैरेललोग्राम गिवन है तो रेक्टेंगल में कैसे जाओगे, बस एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, चले आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो गिवन फिगर क्या है आपकी, स्क्वायर है। तो पहले मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं, दिस इज द स्क्वायर। ABC एंड D, और ये इसके क्या हो गए, डायगोनल हो गए, AC एंड BD। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, शो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो पहले गिवन क्या है, गिवन है आपको ABCD इज अ स्क्वायर। व्हाट हैज बीन गिवन, ABCD इज अ स्क्वायर। अब प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ। अब देखो यहां पर आपको 3 चीजें प्रूफ करनी है। फर्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल। फर्स्टली क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल AC जो है, डायगोनल AC जो है आपका, वो डायगोनल BD के इक्वल होना चाहिए। वो डायगोनल BD के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर आपको प्रूफ करना है बाइसेक्ट। तो आपको क्या प्रूफ करना है, अगर मैं इसको, ये ऊपर है, मान लो इंटरसेक्ट किस पर कर रहा है, ऊपर, तो बाइसेक्ट का मतलब आपको प्रूफ करना है कि OA जो होगा OC के इक्वल होना चाहिए, एंड OB जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, OD के। यानी कि आप ये क्या प्रूफ कर रहे हो, दैट इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। एक तो ये हमें प्रूफ करना है, और थर्डली आपको प्रूफ करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। ये 3 चीजें आपको प्रूफ करनी है, ये 3 चीजें आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इतनी बात समझ में आ रही है। में प्रूफ करना डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। ध्यान से देखो, डायगोनल AC तो ये पूरा ट्राइंगल इसमें आएगा AC, डायगोनल BD इस पूरे ट्राइंगल में आएगा। तो यहां पर आप 2 ट्राइंगल कंसीडर करोगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं बोल सकता हूं आपको कि जो AB है वो AB के इक्वल होगा, कॉमन साइड है। दूसरी बात मैं आपको क्या कह सकता हूं कि जो BC है आपका वो इसके इक्वल होगा, ये हो गया। अब देखो इसमें ऑर्डर वाइज कैसे चलोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल AB इज इक्वल टू AB, फर्स्ट ऑफ ऑल AB इज इक्वल टू AB, वाई, कॉमन, ये हो गया आपका कॉमन। अब फिर से देखो जो बात मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, ABC में एंगल आ रहा है आपका ये से, ये एंगल 1, और ABD में यही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा आपका 2। अब स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री।
तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए बी सी में से अगर मैं लेता हूँ फ्रॉम ए बी सी आई एम टेकिंग एंगल 1, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा आपका, अब ए बी सी में क्या हो जाएगा बी सी, और यहाँ से क्या होगा ए डी, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू ए डी। रीजन बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो आपने प्रूव कर दिया विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। साइड एंगल साइड, ऑर्डर का ध्यान रखना है हमें, साइड एंगल साइड, ये बात समझ में आ रही है, साइड एंगल साइड। अब जैसे ये प्रूफ हो गया, कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू बी डी। पार्ट 1 प्रूफ्ड, पार्ट वन आपका क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया पार्ट 1 प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब हम आते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो आपको प्रूव करना है ओ ए जो है ओ सी के इक्वल, आप ध्यान से देखना, और आपको प्रूव करना है जो ओ बी है वो ओ डी। अब देखो ये कौन कौन सी साइड इन्वॉल्व हो रही है, एक तो ओ ए बी और कौन सा ट्राइंगल है ओ डी सी या ओ सी डी। तो मैंने यहाँ पर कंसीडर किया पार्ट 2 के लिए इन ट्राइंगल, पार्ट 2 के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी। ओ ए बी ले लिया और यहां से क्या ले लिया, ओ सी डी। अब ध्यान से देखना, मैं इसको ले रहा हूं एंगल 3, तो ये हो गया एंगल 4, इसको ले रहा हूं एंगल 5, ये हो गया एंगल 6, नहीं ये 5 है, ये ऑलरेडी 1 है। तो इसको ले रहा हूं एंगल 3, एंगल 4, ये 5 है, और ये आपका क्या हो गया 1, ये ऑलरेडी 1 है आपका, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, कैन आई से दैट एंगल 5 जो एंगल 1 के इक्वल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, कैन आई से दैट हेयर सी डी इज पैरेलल टू ए बी, सी डी इज पैरेलल टू ए बी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। एग्री करते हो? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। पहले ये ट्राइंगल है तो इसका एंगल ये, और इस ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 5, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड। उसके बाद ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी। रीजन क्या होगा, यही स्टार, ये स्टार लगा है क्योंकि बार बार अगर यही आ रहा है तो इसको स्टार लगा के लिख दो कि यही वाला रीजन है, ठीक है। उसके बाद इस ट्राइंगल में से हो गया एंगल 3, तो यहाँ से क्या हो गया एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइंगल है हमारा ओ ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी डी के। रीजन क्या होगा, एंगल देखो, एंगल इसके साथ साइड, फिर ये एंगल, तो रीजन क्या हो गया, एंगल साइड एंगल। कोई डाउट है तो बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ गई, एंगल साइड एंगल। और अगर ऐसा है तो अब मैं बोल सकता हूँ ओ ए जो है ओ सी के इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। तो ये आपका प्रूफ हो गया पार्ट 2, कि आपने क्या प्रूफ कर दिया, दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हमारा पार्ट 2 प्रूफ हो गया। 3 डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये आपको प्रूफ करना। अब देखो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे ए ओ डी। पार्ट 3 के लिए हम कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल डी ओ सी या सी ओ डी, जैसे भी लिखना है आपको। यहाँ पर एक एंगल और चाहिए आपको, वो हो गया एंगल 6, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो देखो कैन आई से दैट, देखो ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ सी के। ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ सी के। या फिर आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो कि ए डी जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, सी डी के। तो आपने यहाँ से ले लिया ए डी और यहाँ से ले लिया आपने डी सी, ए डी इज इक्वल टू डी सी। रीजन वही स्टार, यही वाला कि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, तो सारी साइड इक्वल है। दूसरा रीजन क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी,
ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये भी आपने प्रूव किया है, तो क्या लिखोगे? प्रूव्ड, प्रूव्ड अबव, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा रीजन क्या होगा? ओडी जो है आपकी कॉमन साइड है, तो ओडी इक्वल टू ओडी, इसमें क्या आ जाएगा? कॉमन, तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, रीजन साइड 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 बाय सीपीसीटी, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, तो कैन आई से दैट नाउ एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 4, रीजन एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या होगा? सीपीसीटी, रीजन क्या होगा? सीपीसीटी। अच्छा, एंगल 6 और एंगल 4, इसके बीच में ये भी तो रिलेशन है हेयर, एंगल 6 प्लस एंगल 4 क्या होगा? 180 डिग्री, रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर, रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। 6 और 4 इक्वल है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल 6 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। और अगर ऐसा है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। तो ये एंगल 90, ये इसके इक्वल 90, तो सारे एंगल, एक एंगल प्रूव होती सारे 90 हो गए। वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये इसके इक्वल हो जाएगा, 6 4 के इक्वल है तो 4 भी 90, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी 90, बस एक ही प्रूव करना है। जैसे ये प्रूफ हो गया तो आपने क्या प्रूव कर दिया? दैट इज डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। और ये हमारा पार्ट 3 प्रूव, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए। तो पहले तो मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं। एज पर क्वेश्चन एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये डी। डायगोनल एसी, तो ये हो गया डायगोनल एसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन? ABCD is a ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, which bisects एंगल ए। अब देखो, अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूं और इसको एंगल 2, तो इसका मतलब ये हुआ ना, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आते हैं शो दैट, व्हाट वी हैव टू शो। टू शो, फर्स्टली आपको शो करना है दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। तो हमें शो करना है इट बाइसेक्ट एंगल सी। तो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। तो आपको प्रूव करना है, चलो पूरा लिख लेते हैं, इट बाइसेक्ट एंगल सी। और पार्ट 2 में क्या प्रूव करना है हमें? ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus। तो देखो, अगर मैं इसको एंगल 3 लेता हूं और इसको एंगल 4 लेता हूं, तो अगर ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल कौन सा? डायगोनल AC। इट बाइसेक्ट एंगल C का मतलब यही है कि ये जो डायगोनल AC है वो एंगल C को भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बल्कि मैं इसको और क्लियर करके लिख देता हूं कि डायगोनल AC, हमें प्रूव करना है कि डायगोनल AC जो है वो एंगल C को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। दैट इज, अब मैं फिगर के हिसाब से बात करूं तो मुझे प्रूव करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, कैन आई से दैट AB इज पैरेलल टू CD। अब मैं यहाँ पे प्रूफ पर आ रहा हूं, हेयर AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and AC is transversal, and AC is transversal। इसका मतलब क्या हुआ? which implies एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के होना चाहिए। एंड और क्या होगा? एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2।
इसके अलावा क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया 3। अब ध्यान से देखना, 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, 2 किसके इक्वल है, 3 के, और 1 4 के भी इक्वल है। तो 1 की जगह यहाँ 4 लिखूँ तो 4 भी 2 के इक्वल हो गया, और फिर 2 3 के इक्वल है, तो ये सारे इक्वल हो गए। तो आपका हो गया फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे आपने प्रूव कर दिया तो क्या प्रूफ हो गया कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, विच इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 की जो हमारा एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो रहा है। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, दैट इज पार्ट 1 प्रूव्ड, दैट इज पार्ट 1 प्रूव्ड। तो ये प्रूफ हो गया। अब पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूव कर सकते हो, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है, एडजेसेंट साइड। अब ध्यान से देखो, नाउ मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। और अगर ऐसा है किसी भी ट्राइंगल के अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। चैप्टर 7 में पढ़ा था, विच इम्प्लाइज ए बी जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, बी सी के। वाई, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये बात समझ में आ रही है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। चलो जी, जैसे आपने प्रूव कर दिया ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, तो आपने क्या प्रूव कर दिया, दैट इज एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स का मतलब इसके साथ वाली साइड, और ये होती है अपोजिट साइड। जैसे ए डी के एडजेसेंट क्या होगा, डी सी, या ए डी के एडजेसेंट ए बी, दैट इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD are equal, therefore ABCD is a rhombus, therefore ABCD is a rhombus। तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज पार्ट 2 प्रूव्ड, दैट इज पार्ट 2 प्रूव्ड। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, दे रहे हैं यहाँ तक, दैट इज पार्ट 2 प्रूव। तो ये आपका पार्ट 2 भी प्रूव और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। अब शो क्या करना है आपको, स्क्वायर है, तो क्या बनाओगे, जो चीज आपको शो करनी है वही शेप बनानी है आपको। तो आपने क्या बना दिया, ये स्क्वायर, ये हो गया ABCD। आपको कहा जा रहा है डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, तो ये हो गया डायगोनल AC, इसको ले लेते हैं 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, और ये क्या हो गया 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, गिवन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, गिवन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आगे क्या है, इन विच डायगोनल AC, इन विच डायगोनल AC bisects, diagonal AC bisects angle A as well as angle C, that is angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4। ये बात समझ में आ गया। what we have to show, ABCD is a square। तो फर्स्टली आपको शो करना है ABCD is a square, ABCD is a square, ABCD is a square। फिर क्या शो करना है आपको, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, एज वेल एज एंगल D। क्या इतनी कहानी से क्लियर हो गई, ठीक है। चलो जी,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूव करना है ABCD इज अ स्क्वायर। रेक्टेंगल को कैसे स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं? एक रेक्टेंगल कब स्क्वायर होता है भाई? रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री तो होते ही हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसकी सारी साइड इक्वल होती है। यानी कि अगर मैं इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दूं, क्या दिखा दूं? एडजेसेंट साइड, तो प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है? स्क्वायर है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर मैं दो ट्राइंगल कंसीडर करता हूं, अब आप प्रूफ में फर्स्ट पार्ट में देखो, मैंने दो ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADC। कैन आई से दैट AB किसके इक्वल होगा? CD के। AB किसके इक्वल होगा? CD के। रीजन? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। कितनी बात समझ में आ रही है? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका? AC कॉमन होगा, AC इक्वल टू AC। ये क्या हो गया आपका? कॉमन। ये क्या हो गया आपका? कॉमन। अच्छा, ABC में BC आ रहा है तो यहाँ से ले लेते हैं BC, और ADC में क्या आ रहा है? AD आ रहा है, यहाँ से ले लेते हैं AD। यही रीजन होगा तो मैं स्टार लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ABC जो है आपका वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ADC के रीजन SSS होगा, और इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाई जो AB है वो AD के इक्वल होना चाहिए। AB इज इक्वल टू AD, रीजन CPCT। तो अगर ऐसा है तो आपने क्या प्रूव कर दिया? आपने ये प्रूव कर दिया दैट इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD आर इक्वल, जिससे क्या हो गया? देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। भैया स्क्वायर के लिए यही तो होता है, रेक्टेंगल से स्क्वायर में क्या करना होता है? बस एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ दिखानी है। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि ABCD क्या है? स्क्वायर है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, और ये क्या हो गया? इसको ले लेते हैं A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया D। ऑलरेडी 1 2 3 4 लिया था हमने, इसको ले लेते हैं 5 6 7 और 8, 5 6 7 और 8। अब फिर दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे हम, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। अगेन कैन आई से दैट नाउ दैट AB जो है आपका वो किसके इक्वल होगा? आप तो सीधा आप कह सकते हो BC के, क्योंकि आप तो स्क्वायर प्रूफ कर चुके हो कि AB किसके इक्वल होगा? BC के। AB किसके इक्वल होगा? BC के। वाई? बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, साइड्स ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ पे बेटर क्या होगा? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, क्योंकि अब तो आपने प्रूव कर दिया कि ये क्या है आपका? स्क्वायर है। AB इक्वल टू BC। इसके अलावा आप क्या कहोगे? BD कॉमन है, BD इक्वल टू क्या हो गया? BD। ये क्या हो गया आपका? कॉमन हो गया। इसके अलावा AD किसके इक्वल होगा? AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC। रीजन क्या होगा? ये वाला स्टार, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। जिससे क्या प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD, रीजन SSS। और जैसे ये चीज प्रूफ होगी तो क्या प्रूफ हो गया? विच इम्प्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये होते हैं, ये नहीं होते हैं, ये इसके साथ और ये इसके साथ होता है। तो ये क्या हो गया आपका? CPCT। कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ गया? तो आपने क्या प्रूव कर दिया? दैट इज पार्ट 2 प्रूव्ड, पार्ट 2 प्रूव्ड। कोई डाउट है तो बताओ। चलें आगे। ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्वेश्चन में फिगर गिवन है, कुछ इस तरह से फिगर गिवन है, जिसमें ये आपका हो गया ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है, ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है आपको P, और यहाँ पे पॉइंट गिवन है आपको Q। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन में गिवन क्या है? व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन? दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ
ABCD is a parallelogram. 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that, इसके अलावा क्या गिवन है, एंड आपको गिवन है DP, ये वाला जो डिस्टेंस DP है वो किसके इक्वल है, वो BQ के इक्वल है, वो किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है. नाउ व्हाट वी हैव टू शो, फर्स्ट पार्ट वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB. Part 2 AP is equal to CQ. Part 3 triangle AQB is congruent to triangle CPD. Part 4 AQ is equal to CP. Part 5 APCQ is parallelogram. इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब देखो ध्यान से, पहले हमें प्रूव करना है APD. देखो ये जो P एंगल है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ और ये जो Q है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है. समझ में आ रहा है ना, ये P है और ये वाला पॉइंट क्या है आपका Q. अब इसको प्रूव करने के लिए देखो APD, तो मैं यहाँ एक एंगल ले रहा हूँ आपका, जो एंगल होगा आपका 1, और यहाँ मैं ले रहा हूँ एक एंगल 2, क्योंकि आपको चाहिए APD और CQB. तो जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है पहले उसको कंसीडर करोगे. तो फर्स्टली आपने, जब मैं प्रूफ स्टार्ट करूँगा तो फर्स्टली मैं कंसीडर करूँगा इन ट्राइंगल व्हाट, APD एंड ट्राइंगल CQB. मैंने 2 ट्राइंगल कंसीडर कर लिए, APD और CQB. इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये बात समझ में आ गया, ठीक है. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब जो AD है वो BC के इक्वल होना चाहिए. तो AD जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, BC के. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. पहली बात ये, ठीक है. इसके अलावा देखो मैं बोल सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है कि जो BQ है आपका वो DP के इक्वल है. जो आपका DP है वो किसके इक्वल है, BQ के. तो DP इज इक्वल टू BQ. ये आपको क्या है, गिवन है. इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB. रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब जैसे ये प्रूफ हुआ तो मैं बोल सकता हूँ AP इज इक्वल टू CQ एंड विच इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू CQ, CPCT. तो कितने पार्ट प्रूफ हो गए, 1 और 2. अब हम आते हैं AQB और CPD पार्ट. तो ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 मैं यहाँ पे पार्ट नहीं लिख रहा हूँ. तो ये हमारे 2 पार्ट प्रूफ हो गए, ठीक है. एक तो ये चीज़ प्रूफ कर दिया आपने, तो जैसे ये चीज़ प्रूफ हुई तो क्या प्रूफ हो गया, पार्ट 1. और जैसे आपने ये प्रूफ किया तो ये हो गया पार्ट 2. 2 पार्ट आपके प्रूफ हो गए. नाउ अगेन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD. इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD. इतनी बात समझ में आ रही है, एंड ट्राइंगल CPD. अब देखो जी, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एंगल, देखो AQB ये वाला एंगल हो गया, तो यहाँ आप ले लो एंगल 3. CPD ये वाला एंगल हो गया, इसको ले लो एंगल 4. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कहोगे, AB किसके इक्वल है, CD के. आपने कहा AB इज इक्वल टू CD. रीजन, ये जो आपका ये पॉइंट है इस पे स्टार लगा लेते हैं. तो रीजन क्या हो जाएगा आपका, कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. उसके बाद क्या होगा आपका, अगेन AQB में से हो जाएगा BQ और यहाँ से हो जाएगा DP. ये आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है. तो इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाइज ट्राइंगल AQB
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। रीजन साइड एंगल साइड। रीजन क्या हो गया? साइड एंगल साइड। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? विच इम्प्लाइज AQ। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? AQ और यहाँ से क्या हो जाएगा? CP। विच इम्प्लाइज AQ इज इक्वल टू CP। ये क्या हो गया आपका? CP/CT। ये क्या हो गया आपका? CP/CT। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, बिकॉज AP इज इक्वल टू CQ। देखो AP जो है आपका वो CQ के इक्वल है, बिकॉज इन क्वाड्रिलेटरल APCQ। बिकॉज इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है इसमें हमारा APCQ के इक्वल है एंड AQ CP के इक्वल है। AQ किसके इक्वल है? CP के। देयरफॉर अपोजिट साइड इक्वल है। अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल। देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो सारे पार्ट्स प्रूफ हो गए, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C। देखो ये आपकी गिवन फिगर है। दिस इज द गिवन फिगर। व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन? दैट ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular. And AP and CQ are perpendicular. ये perpendicular का सिंबल होता है आपका from vertices A and C, from vertices A and C on diagonal BD, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ? टू प्रूव, शो दैट, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है आपको? ट्राइंगल APB is congruent to triangle CQD. And in part 2 what we have to prove? That AP is equal to CQ. अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है इसको हम कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे, we will consider triangle in triangle APB and triangle CQD. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या एग्री करते हो? अगर ये 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या होगा? तो ये भी 90 होगा। अगर ये 90 तो ये भी क्या होगा आपका? 90। अब आप ये देखो, अगर मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूँ, इसको मैंने ले लिया एंगल 1 और इसको क्या ले लिया? एंगल 2। कैन आई से दैट, देखो APB में एंगल 2 है और CQD में क्या है आपका? एंगल 1। तो कैन आई से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 1 के। रीजन क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके अलावा आप आगे जाओगे तो फिर क्या होगा? AB किसके इक्वल है? CD के। AB किसके इक्वल है आपका? CD के। तो आपने कहा AB इज इक्वल टू CD। वाई? opposite sides of parallelogram are equal. opposite sides of parallelogram are equal. अच्छा, इसके अलावा देखो, जो आपका APB है, अगर मैं इसको एंगल 3 लेता हूं और CQD इसको एंगल 4, तो ये भी तो इक्वल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वाई? ईच 90 डिग्री। तो जैसे ही आपने प्रूव किया तो क्या प्रूफ हो गया? विच इम्प्लाइज ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल। एक चीज का ध्यान रखना, ऑर्डर वाइज एंगल के साथ पहले साइड है, तो एंगल फिर साइड लेनी है आपको। ये नहीं कि पहले इसको ले लोगे, इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसके साथ ये चीज जुड़ रही है, तो ऑर्डर ऐसे देखा जाता है। तो पहले ये वाला एंगल आएगा, फिर इसके साथ जो साइड जुड़ी हुई है ये आएगी, फिर ये एंगल आएगा। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। रीजन क्या हो गया? एंगल साइड एंगल। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, दैट इज पार्ट 1 प्रूव्ड। ये क्लियर हो गया? ठीक है।
और जैसे ये प्रूफ हो गया विच इम्प्लाइज ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, रीजन सी पी सी टी, रीजन क्या हो गया सी पी सी टी। ये हो गया आपका पार्ट 2 प्रूव्ड, पार्ट 2 प्रूव्ड। तो कैन आई से दैट हैंस प्रूव्ड, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये तो आपको 100% प्रिपेयर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। तो पहला हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, से दिस इज द ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो ये हो गया एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो गिवन में क्या लिखूंगा मैं, ए बी सी डी इज अ, ए बी सी डी इज अ trapezium in which AB is parallel to CD, in which AB is parallel to CD and और क्या गिवन है, and AD, ये जो AD साइड है ये आपकी BC के क्या है इक्वल है, and AD is equal to BC, and AD is equal to BC। फिर आता है टू शो, फर्स्ट पार्ट एंगल A is equal to एंगल B, एंगल A is equal to एंगल B। पार्ट 2 एंगल C is equal to एंगल D, एंगल C is equal to एंगल D। पार्ट 3, पार्ट 3 ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC is congruent to ट्राइंगल BAD, BAD। पार्ट 4 डायगोनल AC, डायगोनल AC is equal to डायगोनल BD। एग्जाम में जो क्वेश्चन है और फिगर जो आएगी वो इतनी पूछी जाती है, वो जो आपको डॉटेड लाइन गिवन है वो आपको हिंट गिवन है। आइडियली जो क्वेश्चन एग्जाम में जो बनता है आपका वो इतना ही बनेगा, यही फिगर गिवन होगी आपको, समझ में आ रहा है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आपको क्या करनी है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हम ए बी को एक्सटेंड कर रहे हैं, हम ए बी को क्या कर रहे हैं एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन वो डॉटेड होगी, तो आपने क्या लिखा एक्सटेंड ए बी, एक्सटेंड ए बी टू, आपने क्या कर दिया ए बी को एक्सटेंड कर दिया, ए बी को क्या कर दिया एक्सटेंड कर दिया, एंड थ्रू सी, एंड थ्रू सी। फिर सी से ए डी के मैं एग्जैक्टली पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, एंड थ्रू सी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू, draw line parallel to AD, draw line parallel to AD which intersects, draw line parallel to AD which intersect AB produced at E, which intersect AB produced at, यानी कि ये जो इसको इंटरसेक्ट करेगी वो किस पॉइंट पर करेगी, E पॉइंट पर। विच इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई, यानी कि आपने पहले तो इसको एक्सटेंड किया, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जो इसके पैरेलल थी, जो इसके क्या थी पैरेलल। तो ये जो है इसको आप जो आपने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस का मतलब जो आगे बढ़ाया है, ये इसको इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर। क्या कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। इसके अलावा हाँ जी, इसके अलावा आपको प्रूव करना, देखो ए बी सी और डायगोनल ए सी, तो डायगोनल ए सी बनाना पड़ेगा, तो ये भी कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। और डायगोनल बी डी, तो ये भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ये भी गिवन नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेपीजियम गिवन था। तो आप क्या लिखोगे, जॉइन ए सी एंड बी डी, ये आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन होगी, ये आपकी पूरी क्या होगी कंस्ट्रक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका फर्स्ट पार्ट। आपको प्रूव करना है एंगल है, यानी कि ये पूरा जो एंगल है वो इसके इक्वल प्रूव करना है आपको। एंगल और बी का मतलब ये है यहाँ पर। तो देखो जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी बी सी डी के पैरेलल है, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब देखो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ ए ई बी सी डी के पैरेलल होना चाहिए। एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी विच इम्प्लाइज ए ई
is parallel to CD. Why? Because parts of parallel lines are parallel. जो पैरेलल लाइंस के पार्ट्स होते हैं, यानी कि अगर ये है तो इसका ये पूरा हिस्सा जो होगा इसका वो भी पैरेलल ही होगा. इतनी बात समझ में आ गई. पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल. अब AECD के पैरेलल है एंड C इज पैरेलल टू AD एंड C इज पैरेलल टू AD. ये क्या है आपका बाय कंस्ट्रक्शन. ये क्या है आपका बाय कंस्ट्रक्शन. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बाय कंस्ट्रक्शन. तो ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया. तो इससे क्या प्रूफ हो गया? विच इम्प्लाइज ADCE, विच इम्प्लाइज ADCE इज अ पैरेललोग्राम. और अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल. विच इम्प्लाइज AD किसके इक्वल होना चाहिए? CE के. AD किसके इक्वल होना चाहिए? CE के. वाई? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो कि इक्वल होती हैं. एंड AD किसके इक्वल है? BC के. AD किसके इक्वल है? BC के. इसको अब ले लो इक्वेशन 1, तो ये होगी इक्वेशन 2. फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है. फ्रॉम 1 एंड 2 CE किसके इक्वल होगा? BC के. नाउ इन ट्रायंगल BCE, देखो मैं इसको एंगल 1 ले रहा हूं, इसको 2 ले रहा हूं, इसको 3 ले रहा हूं, इसको 4 ले रहा हूं. आपने प्रूव कर दिया BC इज इक्वल टू CE. BC इज इक्वल टू CE. रीजन? प्रूव्ड अबव. रीजन क्या हो जाएगा? प्रूव्ड अबव. रीजन क्या हो जाएगा? प्रूव्ड अबव. तो जैसे ये प्रूव हुआ तो आप कह सकते हो कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा. रीजन? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के. ये हो गया 1 2. इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. ये क्या था आपका? 1 2. इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. नाउ कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये पैरेलल लाइंस है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर एंगल है, तो रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. ये हो गया इक्वेशन नंबर 4. एंड कैन आई से दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. ये हो गया आपका लीनियर पेयर. ये हो गया इक्वेशन नंबर 5. ये हो गया इक्वेशन नंबर 5. फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 3 4, पहले 4 एंड 5 लिखते हैं. फ्रॉम 4 एंड 5 राइट हैंड साइड सेम है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा. एंगल 2 प्लस एंगल 3. अब 3 किसके इक्वल है? 4 के. तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4. मुझे प्रूव करना है 1 इक्वल टू 2. मुझे 1 और 2 से मतलब है, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा? 4. क्यों? बिकॉज 3 इज इक्वल टू 4. तो 4 से 4 कट गया आपका, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 2 के. दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. पार्ट 1 प्रूव्ड. पहले इतनी बात समझ में आ गई. अब हमें प्रूव करना है एंगल D इज इक्वल टू एंगल C. अब इसके लिए क्या करोगे? इसको ले लेते हैं एंगल 5 और इसको ले लेते हैं एंगल 6. नाउ AB इज पैरेलल टू DC. AB is parallel to DC and AD is transversal. AD is transversal. So which implies angle 1 plus angle 5 equal to 180 degree co-interior angles. Also AB is parallel to DC. AB is parallel to DC and BC is transversal. And BC is transversal, which implies angle 2 plus angle 6 equal to 180 degree. Again co-interior angles. ठीक है. कितनी इक्वेशन हो गई थी? 5 तक हो गया था, तो इसको ले लेते हैं 6 और ये हो गया 7.
तो फ्रॉम 6 and 7, फ्रॉम 6 and 7 राइट हैंड साइड 180 है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6 होगा। अब देखो 1 किसके इक्वल है 2 के, 1 किसके इक्वल है 2 के, तो 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। क्यों लिखा है ऐसा, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, तो ये आपने प्रूव कर दिया, दैट इज एंगल डी, दैट इज एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हो गया आपका पार्ट 2 प्रूव्ड हो गया, ये हो गया आपका पार्ट 2 प्रूव्ड। अब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। नाउ वी विल कंसीडर दीज टू ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ये क्लियर है सबको, ठीक है। देखो ABC में भी AB आ रहा है और ABD में भी क्या आ रहा है AB, तो पहले तो AB किसके इक्वल है AB के, रीजन क्या हो जाएगा आपका कॉमन, रीजन क्या हो जाएगा आपका कॉमन। ये बात समझ में आ गया, AB किसके इक्वल आ रहा है AB के, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको, कि जो ट्राइंगल ABC है, जैसे मैं इसको ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये ABC, इस ट्राइंगल के अंदर जो है आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है, और जो आपका ट्राइंगल ABD है ये वाला ABD, अब जब मैं इस लाइन के इधर जाता हूँ तो यहाँ पर पूरा एंगल आ रहा है 1, जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं इक्वल है, और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी है। तो ABC की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कहूँगा एंगल 2, और जब मैं ABD, देखो ध्यान से ABD, इस पे पूरा एंगल होगा 1, तो एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ये भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा आपका ABC हो गया ना आपका, तो यहाँ पे आपको गिवन है, आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जो BC है आपका वो AD के इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में क्या है गिवन है, which implies triangle ABC is congruent to triangle ABD, reason side angle side, रीजन क्या है साइड एंगल साइड, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया, ये दैट इज पार्ट 3 प्रूव्ड, दैट इज पार्ट 3 प्रूव्ड, विच इम्प्लाइज, मैं बोल सकता हूं आपको कि जो AC है वो किसके इक्वल होगा BD के बाय CPCT, दैट इज पार्ट 4 प्रूव्ड, hence proved, and this is a very important question. So exercise 8.1 complete. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.